नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल पर मैं अमरीश बालियान आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ। पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब और उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान आज अपने हजारों समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये नई राजनीति का आगाज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जयंत चौधरी के लिए तो झटका है ही, क्योंकि अमीर आलम खान साहब मजबूत नेता के तौर पर उनके साथ थे, आज उनका साथ छूट गया। लेकिन माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्लस दलित गठजोड़ की नई राजनीति शुरू हो रही है, जो अखिलेश यादव के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकती है। हमारे साथ पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान साहब मौजूद है। तो नवाजिश भाई, लंबे समय तक आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े रहे, करीब 7 साल के अरसे के बाद आप लोगों ने अपनी राय बदली, वजह क्या रही? अमरीश भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे बुलावे पे आप लोग यहाँ, हमने पार्टी ज्वाइन करी, आज़ाद समाज पार्टी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी की मौजूदगी में आप लोग आए, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। अभी आपने एक सवाल किया, मैंने 7 साल मेहनत की है, पार्टी में जद्दोजहद की है, और जब भी कभी मीटिंग हुई हमारे नेता है उनके लिए मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज मेरी पारी की नई शुरुआत हुई, जिसमें मैंने आज़ाद समाज पार्टी की आज मैंने स्थापना ली है, स्थापित हुआ हूँ, और उसमें काम करने का मैंने प्रण लिया है। क्योंकि मैं जब नगीना लोकसभा का चुनाव हुआ और पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें हमारे बराबर बगल का ज़िला है सहारनपुर, जो हमारी कमिश्नरी भी कही जाती है, उसी के रहने वाले हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी। वो नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्हें एक अच्छी जीत मिली। अच्छी जीत मिलने के बाद एक उनकी नीति से प्रभावित होकर मैंने आज आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, और उसको बढ़ाने के लिए, उसमें मेहनत करने के लिए और क्षत्रिय समाज को जोड़ने के लिए उसमें मैं भरपूर काम करूँगा। जयंत चौधरी जी से, राष्ट्रीय लोकदल से आपका मोहभंग क्यों हुआ? सवाल ये। देखिए, मैं, हमारे बड़े हैं जैन जी, उनके साथ मैंने 7 साल काम किया है। मेरे पिताजी अमीर आलम जी की हमारे घर में जो राजनीति की जो शुरुआत हुई थी, वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की देन है। उन्होंने राजनीतिक शुरुआत कराई। हमारे घर में राजनीति की ABCD नहीं पता थी। सन 85 से हमारे घर में राजनीति आई। मैं भी उसी की एक पौध हूँ, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर आदमी को किसी न किसी उसका, क्योंकि एक ये कहना है कि जब बड़े किसी उसमें होते हैं तो बच्चों को उसका फ़ायदा मिलता है। तो उसी प्लेटफॉर्म जो उन्होंने चौधरी साहब ने, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने बनाया, तो उसी का मुझे फलस्वरूप ये मिला कि मैं बुढ़ाने से विधायक बना। अगर हमारे घर में राजनीति ना होती तो शायद मैं बुढ़ाने से विधायक ना होता। जुड़ाव भी आप महसूस कर रहे हैं? कह रहे हैं कि एक पौध चौधरी चरण सिंह जी ने लगाई थी, आपके वालिद साहब को राजनीति में बुलाए, आप भी उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा पहुंचे। मैं कह रहा हूँ कि 7 साल बाद आप लोगों का राष्ट्रीय लोकदल से मोहभंग क्यों हुआ? जयंत चौधरी से जो नाता था आप लोगों का, आज क्यों टूटने की नौबत आई? कुछ मजबूरी रही होंगी उनकी, और मैं पिछली बात पे तो नहीं जाऊंगा, आगे की बात पे ज़रूर ये कहूँगा कि पीछे का कभी अगर आदमी को आगे बढ़ना है तो पीछे के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बस 2 अल्फाजी बात मैं ये कहूँगा। मीरापुर विधानसभा चुनाव के दौरान एक चर्चा चली कि भाई नवाजिश आलम खान राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी होंगे। कहा गया कि भाई चौधरी साहब का फ़ोन आया अमीर आलम खान साहब के पास में, और आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। तो क्या वो भी वहाँ से भी कोई आप लोगों ने कह लिए एक झटका महसूस किया, या मायूसी आप लोगों के खाते में आई, तो इस वजह से भी आज पार्टी बदलने पे आपको मजबूर होना पड़ा क्या? अमरीश भाई, जो सवाल आप कर रहे हो उस सवाल का कोई जवाब मेरे पास है नहीं। मेरे पास तो सिर्फ, मैंने एक बात, अभी आपने शुरुआत किया था, मैंने अपनी बात कहनी शुरू करी थी, मेरा सीधा सीधा से आपसे कहना यह है कि मैं पीछे नहीं देख रहा, मैं आगे देख रहा हूँ। आगे काम करूँगा, पार्टी को मजबूत करूँगा। जिस पार्टी में मैं गया हूँ, मैंने राष्ट्रीय लोकदल में रहा हूँ तो वहाँ भी मैंने काम किया है, मेहनत की है, जद्दोजहद की है। जब भी कहीं मीटिंग हुई उसमें लोगों को लाने की कोशिश की है।
लाया भी हूँ, उसमें प्रयासरत रहा हूँ, कोशिश की है। लेकिन मैं अब आज़ाद समाज पार्टी का आज से हिस्सा बन गया, तो अब जाहिर सी बात है जो मेरा अपना काम करने का जो तौर तरीका होगा, जो पीछे मैंने जैसे पार्टी के लिए किया, ऐसे ही मैं आज़ाद समाज पार्टी के लिए भी काम करूँगा। चलो हम भी अब आगे की तरफ ही देखते हैं। टारगेट 2027 का विधानसभा चुनाव तो होगा, विधानसभा सीट भी छाट लेगा। देखिए, जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा, जहाँ भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी जिम्मेदारी लगाएंगे, उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ निभाऊंगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा चुनाव लड़ने का तो लड़ा जाएगा, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला नहीं होगा चुनाव लड़ने का तो नहीं लड़ा जाएगा। सारी बात सियासत की ना करो, हालांकि आप सियासतदार है, करोगे तो सियासत की बातें, लेकिन कुछ भाइयों वाली भी कर लो। कुछ इन दर्शकों को भी बता दो जो देखेंगे आपको हजारों लाखों लोग, कि हाँ कुछ तो संकेत आज मिल जाएगा भाई नवाजिश आलम खान किस विधानसभा सीट से 2027 में चुनाव लड़ने वाले हैं। जो आपकी उम्मीदें हैं, जो मेरे समर्थकों की उम्मीदें हैं, जो मेरे समर्थक जो जुड़े हुए हैं हमसे 40 साल से, उन समर्थकों को निराश नहीं करूंगा। ये इतना मैं विश्वास दिलवाना चाहता हूं अपने समर्थकों को आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्हें पूरा अपना कॉन्फिडेंस में लेके जब मौका होगा, जब टाइम होगा, वो सब आप लोगों को बताया जाएगा। जहाँ की जनता ने एक बार विधायक दी थी, एक बार फिर से उसी क्षेत्र के लोगों की खिदमत करने का इरादा है। देखिए, क्षेत्र तो हमारे सन 85 से अगर मैं बात करूं, सभी इलाकों ने हमें नुमाइंदगी करने का मौका दिया और सभी लोगों के, सभी क्षेत्र के लोगों से हमें प्यार भी मिला, मोहब्बत मिली। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से विधायक रहा हूं, उस क्षेत्र का नाम बुढ़ाना विधानसभा रहा और उस इलाके की मैंने भी प्रतिनिधित्व किया है। और जहां हमारे नेता चंद्रशेखर जी का हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, जो भी उनका फैसला होगा वो हमारे लिए सम्मान्य होगा। तो आज नई राजनीतिक पारी की शुरुआत आज़ाद समाज पार्टी के जरिए पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब और उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान साहब ने की है। और नवाजिश आलम पक्के राजनीतिक की तरह जवाब दे रहे हैं, भाईबंदी तो बिल्कुल साइड में रख रहे हैं, विधानसभा सीट का नाम नहीं खोल रहे। लेकिन बुढ़ाना विधानसभा सीट से वो पहले नुमाइंदे बनाए थे जनता ने। अब वो कह रहे हैं कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, फैसला करेगी पार्टी। परिवार का आपका भाई बेटा, मैं आपसे बाहर नहीं हो सकता हूं कभी, मैं आपका साथी हूं। तो इस आधार पर ये मेरे परिवार के बड़े हैं और जब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो आप समझो 1 और 1 11 होते, हमारी शक्ति कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा जो है